मैं माननीय अग्निवेश जी को सावधान कर देना चाहता हूं कि आपकी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं वो आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। कभी आप नक्सलियों के साथ, माओवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी आप मीडिया में बने रहने के लिए, प्रचार पाने के लिए जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों को, देश के गद्दारों को भोला भला सज्जन बताते हैं, कभी आप भारतीय संस्कृति को तार तार करते हुए अपनी बकवास समाज में परोसते हैं। तुम चाहते क्या हो? आपको खबर है ना आर्य होने का मतलब क्या है? आत्मनिंदात्म प्रशंसाच पर निंदा परस्तवः अनाचरित मार्याणाम वृत्तमेत चतुष्टयम। और तुम्हारा सारा जीवन आत्म प्रशंसा और परनिंदा करते हुए गुजर रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। कभी देश के प्रधानमंत्री को आप पाखंडी कहते हैं, कभी सनातन परंपरा के पुरोधा, शंकराचार्य परंपरा के आदर्श आचार्य शंकराचार्यों को आप पाखंडी कहते हैं। यदि तुलसीदास जी महाराज की साधना, सूरदास जी महाराज की, मीराबाई की साधना, भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य की साधना, महर्षि दुर्वासा, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र की साधना पाखंड है, तो तुम क्या हो? तुम कौन हो? कठमुल्ले कहीं के। तुम्हारे थोड़े से दिन का ये तुम्हारा व्यक्तिगत विचार, इतने बड़े बड़े महापुरुषों की साधना को तुम कहते हो शंकराचार्य भगवान। शंकराचार्य भगवान वह जिन्होंने संसार को एकत्व का पाठ पढ़ाया, अद्वैतवाद का पाठ पढ़ाया, परंतु उन्होंने कहीं भी नकारात्मकता को प्रश्रय नहीं दिया। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी प्रत्येक मठ परंपरा में चंद्रमौलीश्वर भगवान की उपासना को, श्री विद्या श्री यंत्र की उपासना को प्रतिष्ठापित किया। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य अर्थात जिन्होंने बद्रीनाथ भगवान की उपासना परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित किया। आप क्या जाने? साकार निराकार के सगुण निर्गुण के चक्कर में आपने तमाशा बना रखा है। तुमको रोटी साकार चाहिए, तुम्हारे माता पिता तुमको साकार चाहिए, तुम्हारा शरीर तुमको साकार चाहिए, तुम्हारा घर मकान तुमको साकार चाहिए, तुमको गले में पहनने के लिए मालाएं साकार चाहिए, तुमको नोट भी साकार चाहिए, और तुमको हवन करने के लिए अग्नि भी साकार ही चाहिए। तुम्हारी ताकत नहीं है कि निराकार अग्नि में तुम हवन कर सको, पर तुमको ब्रह्म परमात्मा के, भगवान के साकार होने में दर्द है। तुम्हारी मां साकार, तुम्हारे पिता साकार, तुम्हारे आचार्य साकार, और जिनको आदर्श मानते हो दयानंद साकार, पर भगवान की बात आई कि तो निराकार चाहिए। जरा निराकार रोटी खाओ, जरा निराकार मकान में रहो, जरा निराकार माता पिता से पैदा हो जाओ, जरा निराकार रोटी तो तुमको साकार चाहिए, सब कुछ साकार चाहिए। निराकार अग्नि में हवन करके दिखाओ तुम में दम है। तुमने मां का दूध पिया है तो पूछो कौन सी होती है निराकार अग्नि, कौन सी होती है साकार अग्नि? निराकार अग्नि होती है माचिस में, निराकार अग्नि होती है काठ में, लकड़ी में, अरणी में। उसको अरणीगत अग्नि को, निराकार अग्नि को संघर्ष के माध्यम से, घर्षण के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, भाव के माध्यम से जब घर्षण किया जाता है तब उस निराकार अग्नि को साकार किया जाता है, तब हवन होता है। निराकार अग्नि को जेब में लेके घूम सकते हो, पर साकार अग्नि को जेब में लेके नहीं घूम सकते, तुम्हारा दम नहीं है। इसलिए सगुण साकार भक्ति पर लांछन लगाने वाले, आरोप लगाने वाले, अग्निवेश अपने नाम का मतलब समझ जाओ। तुमको तुम्हारे नाम का भी मतलब मालूम नहीं है, तुमको आर्य होने का अर्थ मालूम नहीं है। सबको, संसार के प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को, प्रत्येक आस्तिक परंपरा को आलंबन चाहिए उपासना करने के लिए। तुम्हारी आचार्य परंपरा ने मान लिया कि वो अग्नि में हवन करना आलंबन है अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, तो तुमने अग्नि में किए गए हवन को बहुत प्रश्रय दे दिया। हमने कब खंडन किया निराकार का? एक भी सनातनी कभी निराकार का, निर्गुण का खंडन नहीं करता है। सगुण साकार की उपासना करता है, निर्गुण निराकार को भी मानता है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ये हमारी भगवान की स्तुतियां हैं। हम भगवान को सगुण साकार, निर्गुण निराकार दोनों मानते हैं, पर तुम्हारा तो ब्रह्म बड़ा बेचारा कमजोर है, सगुण साकार नहीं हो सकता। इसलिए
जैसे अग्नि काष्ठगत निराकार अग्नि को घर्षण के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा सगुण साकार किया जाता है, फिर उसमें हवन होता है, ठीक वैसे ही सर्वत्र अभिव्याप्त निर्गुण निराकार ब्रह्म को भक्तजन अपनी भावना के आधार पर, अपनी उपासना के आधार पर, अपनी श्रद्धा विश्वास के आधार पर सगुण साकार करते हैं। यही उपासना की परंपरा है। निर्गुण वायु है, निराकार वायु है, पकड़ लो उसको। तुम परमात्मा के विषय में शंका करते हो, शास्त्रार्थ की बात करते, तुमको शास्त्र के अर्थ का बोध है? शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ भी तुमको पता नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में दम है तो शास्त्रार्थ करने के लिए आओ। भगोड़े कहीं के, केवल झूठी प्रशंसा पाने के लिए, प्रचार पाने के लिए तुम ये अराजक बातें करते हो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। होश में आ जाओ, अच्छे इंसान बन करके जियो। राष्ट्र की उन्नति में आपका भी योगदान होना चाहिए। नकारात्मकता के साथ नहीं, सकारात्मक हो जाओ। हर हर महादेव।